नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रास्ते में बछड़े को दूध पिलाती गाय को देखने का क्या मतलब है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। वही ज्योतिष शास्त्र में भी गाय का विशेष स्थान रहा है। हिंदू धर्म में गाय को माता का रूप बताया जाता है। अगर रास्ते में कहीं जाते समय किसी व्यक्ति को गाय दिख जाए तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। रास्ते में बछड़े को दूध पिलाती गाय दिख जाए तो क्या होते हैं इसके संकेत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्र में जहाँ एक और गाय को सुख समृद्धि प्रदायक माना है, वही गाय के बछड़े को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आपको रास्ते में कहीं बाहर जाते समय गाय बछड़े के साथ दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्दी ही आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर में माँ लक्ष्मी का वास स्थापित होगा। अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो वो आवश्यक रूप से जल्द ही पूरा होने वाला है। आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है, अगर वह आपको अब तक नहीं मिली तो अब मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको बछड़े को दूध पिलाती गाय दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपकी संतान की उन्नति होने वाली है। आपकी संतान किसी बात से परेशान है या किसी समस्या में फंसी हुई है तो वो जल्द ही दूर हो जाएगी। आपकी संतान का भाग्य जल्दी ही खुलने वाला है। अगर आपने भी कभी रास्ते में बछड़े को दूध पिलाती गाय देखी या फिर गाय और बछड़े को साथ में देखा तो इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से बछड़े के साथ गाय को देखना किस बात की ओर इशारा करता है ये आपने जान लिया होगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं धन का प्रतीक मानी जाती है इन जानवरों की मूर्तियाँ। जाने रखने की दिशा और सही तरीका। वास्तु में जानवरों को कोई न कोई शुभ वास्तु के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी घड़ी में धन का प्रतीक माने जाने वाले इन पशुओं की मूर्तियां घर में रखने से लाभ और सही दिशा के बारे में जानने की जरूरत होती है। घर की दिशा में रखे इन जानवरों की मूर्तियां। हिंदू धर्म में हर एक पशु पक्षी को किसी न किसी देवता के साथ संबंधित माना गया है। ठीक ऐसे ही वास्तु में जानवरों को कोई न कोई शुभ वस्तु के साथ जोड़कर देखा जाता है। आइए जानिए धन का प्रतीक माने जाने वाले इन जानवरों की मूर्तियों को घर लाने और सही दिशा में रखने से धन लाभ के साथ साथ अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। घर में लाए उल्लू की मूर्ति। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन और प्रिय माना जाता है। ऐसे में हंसते हुए उल्लू की मूर्ति को घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे धन की परेशानी दूर होती है। घर में लाए ऊंट की मूर्ति। ऊंट को सफलता और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ऊंट की मूर्ति ड्राइंग रूम में रखने से तरक्की प्राप्त होती है और बाधाएं दूर हो जाती है। घर में लाए कछुए की मूर्ति। कछुआ धन के साथ भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में पूजा घर में कछुए की मूर्ति रखने से धन में वृद्धि होती है और वास्तु दोष दूर होता है। घर में लाए हाथी की मूर्ति। हाथी को धन के साथ साथ परिवार की एकता के लिए भी जाना जाता है। हाथी की मूर्ति को घर के मध्य स्थान में रखने से पारिवारिक संबंध बेहतर होते हैं। घर में लाए हंस की मूर्ति। हंस धन और ज्ञान का प्रतीक होता है। इससे वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। हंस के जोड़े की मूर्ति को घर के बेडरूम में रखें। घर में लाए मछली की मूर्ति। मछली भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। मछली की मूर्ति को घर की पूर्व दिशा में रखने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। घर में लाई गाय की मूर्ति। गाय की मूर्ति घर की तिजोरी या मंदिर में रखनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि एवं संपन्नता आती है और घर का कैसा भी संकट हो वो दूर हो जाता है। इन गलतियों के कारण हो जाते हैं व्यक्ति के अच्छे कर्म नष्ट। हिंदू धर्म में पुण्य और पाप के बारे में विस्तार से बताया गया है। जो व्यक्ति जीवन में पुण्य कमाता है उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है
और पाप करने वाले को नरक भोगना पड़ता है। ऐसे में कुछ गलतियों के कारण व्यक्ति अपना सारा पुण्य खुद ही नष्ट कर देता है। आइए जानते हैं कुछ विशेष। जो व्यक्ति अच्छे कर्म कर पुण्य कमाता है उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। खाने से जुड़ी गलतियां। जो लोग गाय या भगवान की रोटी निकाले बिना खुद ही सबसे पहले भोजन करते हैं उनके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पहले रोटी हमेशा गाय की निकाले, फिर भगवान का भोग लगाए और उसके बाद खाना खाने बैठे। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आखिरी रोटी मेहमान की ज़रूर निकालनी चाहिए। अन्य व्यक्ति का अपमान। अगर आप अपने से बड़ों का अपमान करते हैं या अपने से छोटे का अनादर करते हैं तो आपको अच्छे काम भी पाप में बदल जाएंगे। इसके अलावा साधु संतों का अपमान करने से भी बचना चाहिए। पूजा पाठ और तप में लीन रहने वाले संतों का अपमान तो बिल्कुल न करें। साथ ही किसी के हुलिये या किसी के रहने के ढंग या उसके शारीरिक खामियों का मजाक भी व्यक्ति को कभी नहीं बनाना चाहिए। मदद का दिखावा। अगर आप किसी मदद कर रहे हैं और उसका गुणगान कर रहे हैं तो ये आपका अच्छा कर्म होते हुए पाप में गिना जाएगा। हिंदू धर्म में दान या किसी की सहायता करने को गुप्त रखने की बात कही गई है, तभी उसके पुण्य फल की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। यहाँ तक कि दान या मदद करने के बाद उसका गुणगान करना या की गई मदद का एहसान जताना भी अपराध माना जाता है। भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? जाने कारण और नियम। भगवान की पूजा के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं भगवान को भोग लगाने के पीछे के कारण क्या है। चलिए। शुद्ध और उचित भोजन भगवान को परोसना उनकी उपासना करने के एक रूप है। भगवान की मर्यादा के अनुसार उन्हें भोग लगाया जाता है और उनके भोग में अपवित्र खाने का कोई स्थान नहीं है। हम शुद्ध भोजन खाएं इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। हालांकि भाव के साथ भगवान को भोजन कराने का पहला कारण बाद में हमारे शुद्ध भोजन करने का तर्क स्थान लेता है। बता दें कि भगवान को भोग लगाने के पीछे का कारण सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे तक आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र का आधार भी रखता है। आयुर्वेद के अनुसार भगवान के लिए भोजन बनाते समय व्यक्ति के मन में सद्भाव होता है। यदि सद्भाव व्यक्ति के भीतर से प्रसन्न रखता है और उसके मस्तिष्क से पसर तनाव को दूर करता है, भगवान के लिए बनाए गए भोजन में प्रेम भाव होता है। इसी कारण से व्यक्ति प्रसन्नता महसूस करता है और मानसिक बीमारियों का प्रभाव कम होने लगता है। तो दोस्तों, वही वास्तुशास्त्र के हिसाब से बात करें तो भगवान को भोग लगाकर भोजन करने से अन्न दोष दूर हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अनोखी जानकारी के साथ। वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपको किसी उपाय के बारे में जानकारी चाहिए तो। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।